Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we will discuss question number 6 of exercise 13.1. So the question is, a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. तो क्या बोल रहे हैं, एक मेडिसिन कैप्सूल है, उसकी शेप क्या है, सिलेंडर, और उसके दोनों एंड्स पे क्या अटैच है, दो हेमिस्फीयर स्टक है, मतलब अंदर स्टक है, राइट. द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm. इस पूरे कैप्सूल की लेंथ, कंप्लीट कैप्सूल जिसमें आपका हेमिस्फीयर एंड मिडल में क्या है, सिलेंड्रिकल, तो दोनों इस पूरे कंप्लीट कैप्सूल का आपको लेंथ गिवन है 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm. डायमीटर मीन्स जैसे दिस इज कर्व्ड, राइट, तो डायमीटर यहाँ से लेकर ये कंप्लीट लेंथ, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट लेंथ कितना है, 5 millimeter, right. From both the ends diameter is 5 millimeter. Okay, what else is given? Length given है 14 mm, diameter of capsule is 5 mm. Now you have to find its surface area. अब इसका surface area कैसे find out करेंगे? See children, अब आपको visualize करना पड़ेगा. Let's see, जैसे आपके पास ये कैप्सूल है, इसी शेप का है ये. सो इस कैप्सूल को अगर हम ध्यान से देखें, इसको हम 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. मिडल वाला जो पोर्शन है, मिडल वाला पोर्शन, दिस इज सिलेंडर, राइट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा है, दिस इज सिलेंडर, एंड इसके जो दोनों एंड्स हैं आपके, दिस इज हेमिस्फीयर, राइट, दिस इज वन हेमिस्फीयर. अगर आप यहाँ से इसको देखें, यहाँ से एक हेमिस्फीयर है, सिमिलरली अदर पार्ट इज ऑल्सो हेमिस्फीयर. तो अब इस सिलेंडर का आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. सरफेस एरिया सिंपल वर्ड्स में आपको ये समझना है, जिसको हम टच कर सकते हैं. इस कैप्सूल में हम किस पार्ट को हम टच कर पा रहे हैं, उस पार्ट का आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. नाउ तो इस पार्ट में अगर हम सिलेंडर की बात करें तो ओनली कर्व्ड आएगा, बिकॉज सिलेंडर का जो एंड्स है टोटल, वो तो अंदर स्टक है ना, वो तो अंदर इंसर्ट है इसके, तो ओनली इसका कर्व्ड पार्ट ऑफ दिस सिलेंडर, राइट, प्लस आप लेंगे कर्व्ड पार्ट ऑफ दिस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, राइट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और दोनों एंड्स में है तो आप ट्वाइस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. आपको सिर्फ वो पार्ट लेना है सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हुए जिसको हम टच कर सकते हैं, राइट. अब अगर हम बात करते हैं सिलेंडर की, फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूले में क्या होता है, फॉर्मूला इज 2πRh, राइट, 2πRh आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो इन 2πRh, पाई इज 22/7, रेडियस आपका निकल जाएगा, राइट, रेडियस आपका आ जाएगा, एंड देन हाइट, right. So radius is 5/2 millimeter, because diameter of this capsule is how much, 5 millimeter. ये complete diameter is 5, so radius कितना हो जाएगा, हाफ. अभी आप समझ रहे हैं इसको. सपोज ये आपका, देखो ये आपका एक हेमिस्फीयर है, राइट, जैसे ये हेमिस्फेरिकल एंड्स है, इसको आप ऐसे ही देखेंगे, ये हेमिस्फेरिकल एंड है. तो हेमिस्फीयर में क्या होता है, सेंटर से, हेमिस्फीयर के सेंटर से जो भी लाइन सर्कमफ्रेंस को टच करती है, बाहर टच करती है, दैट इज व्हाट, रेडियस. तो यही बात है. तो यहाँ पे आप देखेंगे, दिस इज द सेंटर, ये सेंटर है आपका, सेंटर से जो लाइन आपके सर्कमफ्रेंस को ये टच करी है, चाहे यहाँ पे हो, दिस ये वाला हो, या फिर ये ऐसे हो, तो ये सब क्या है आपका, रेडियस. So that means if complete is 5 millimeter, radius is 5 millimeter, then this is also 5/2. ओके, दिस पार्ट इज ऑल्सो 5/2, और ये जो यहाँ से लेकर रेडियस है, दिस इज ऑल्सो 5/2, और सेम आपका इस साइड भी, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट आपका क्या है, 5/2, दिस पार्ट इज अगेन 5/2, एंड दिस इज ऑल्सो. सो डैट मीन्स आपका रेडियस जो होता है इसमें हेमिस्फीयर में, वो क्या होता है, हाफ हो जाएगा, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, राइट. सो ये हो गया आपके पास 5/2 मिलीमीटर. अब हम बात करेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर की, बिकॉज ये 14 mm इज कंप्लीट लेंथ ऑफ दिस कैप्सूल, पूरा लेंथ है, लेंथ में कंप्लीट आपका हेमिस्फीयर भी आ गया. सो दैट मीन्स हमें ओनली इस पार्ट को निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, सी एंड डी, तो हाइट ऑफ कैप्सूल निकालने के लिए, हाइट ऑफ सिलेंडर का, बिकॉज फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, 2πRh. सो h
h मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगी? अगर इस 14 mm में से कंप्लीट इसमें से आपने इस साइड का यानी कि हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इस साइड से और लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड से आप 5/2 mm रिमूव कर दोगे। 5/2 आपने लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ से रिमूव किया हेमिस्फीयर का, राइट हैंड साइड से भी 5/2, दैट मीन्स 14 mm में से 2 टाइम्स ऑफ 5/2 आप माइनस कर देंगे। देन ओनली क्या रह जाएगा आपके पास? हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, राइट। लेंथ इज ऑल्सो नोन एज हाइट बिकॉज ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर है आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखा है, तो ये लेंथ कहलाया जाएगा। अगर ये स्ट्रेट ऐसा खड़ा किया होता, ठीक है, तो उस टाइम क्या हो जाता, वो उसमें हाइट कहते हैं, और अगर हॉरिजॉन्टल होता है तो ये लेंथ हो जाता है, राइट। सो अब हम लिखते हैं क्या क्या आपको गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। देखिए, हमें फाइंड आउट क्या करना है? सरफेस एरिया, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, जिस सरफेस को आप टच कर सकते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, राइट। तो ये किससे बनेगा? सबसे पहले सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट, या आपको टॉप एंड बॉटम तो अंदर इंसर्ट है तो वो तो आप टच नहीं कर सकते, राइट। सो ओनली कर्व्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर, दैट मीन्स सी एस ए, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस सिमिलरली हम हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया ओनली आउटसाइड लेंगे बिकॉज ये वाला इनसाइड है जिसे हम टच नहीं कर सकते। सो प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स लिख लेंगे, राइट। 2 समझ में आ रहा है चिल्ड्रन? बिकॉज ये आपका इस साइड भी है, लेफ्ट साइड एंड अनदर साइड भी, दोनों सेम है, इसलिए एक साथ लिख दिया आपने 2 हेमिस्फीयर। ना 1 बाय 1 हम सिलेंडर का देखेंगे क्या आपको गिवन है डायमेंशंस, सिमिलरली हेमिस्फीयर का देंगे एंड देन यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, राइट। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लो। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे सिलेंडर में क्या है। सबसे पहले आप लिख लो फॉर सिलेंडर, सिलेंडर में आपके पास क्या गिवन है चिल्ड्रन? सबसे पहले डायमीटर, राइट। डायमीटर इज गिवन हाउ मच? 5 mm। डायमीटर ऑफ सिलेंडर, राइट, डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर एंड डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज कॉमन, दोनों का दोनों शेयर कर रहे हैं। इंसर्ट है भाई, कंप्लीट एक कैप्सूल बना रहा है तो वो अंदर स्टक है, सो डायमीटर इज कॉमन फॉर बोथ, राइट। सो डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 5 mm। तो यहां से आपने रेडियस फाइंड आउट कर लिया, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज 5/2 mm, मिलीमीटर। अब हम यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर, जैसा मैंने आपको बताया, टोटल लेंथ में से आप दोनों साइड से हाइट ऑफ हेमिस्फीयर रिमूव कर देंगे। सी चिल्ड्रन, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हाइट इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हाइट और रेडियस हेमिस्फीयर में एक ही होता है। सेंटर से जो भी लाइन आपके सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है हेमिस्फीयर में, दैट इज ऑल रेडियस। सो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से देखेंगे स्ट्रेट उसमें, तो रेडियस इज एक्चुअली हाइट। सो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ में से, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल में से आप माइनस कर देंगे व्हाट? 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। दोनों साइड से आपने माइनस कर दिया, इसलिए 2 हमने क्यों लगाया? बिकॉज इस साइड भी हेमिस्फीयर है और इस साइड भी हेमिस्फीयर, दोनों का आपने रेडियस जो है यहाँ पे वो रिमूव कर दिया। सो यहाँ पे टोटल लेंथ वॉज 14 mm, राइट। माइनस क्या कर देंगे? 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? 5/2। सो ये आपका आ जाएगा कंप्लीट मिलीमीटर में। कैंसल इट आउट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 14 माइनस 5 mm, सो इक्वल्स टू हो गया चिल्ड्रन ये 9 mm। सो यहाँ से आपके पास हाइट ऑफ सिलेंडर भी आ गया, रेडियस भी आ गया। सो नाउ यू कैन इजिली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज 2πRh। तो यहाँ पे जो जो रिक्वायरमेंट थी फॉर्मूला में हमें रेडियस और हाइट की, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखते हैं हेमिस्फीयर के लिए हमें क्या चाहिए, क्या वो सब चीज़ें हैं हमारे पास फॉर्मूले में। सो नाउ राइट डाउन फॉर हेमिस्फीयर, फॉर हेमिस्फीयर्स लिखेंगे बिकॉज लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड्स है। सो हेमिस्फीयर में आपके पास आपको क्या रिक्वायरमेंट है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला इज 2πr²। तो सिंपली इसमें r इज अननोन, राइट। तो सिंपली r तो आपको पता ही है 5 मिलीमीटर है डायमीटर, तो रेडियस हो गया 5/2। तो हेमिस्फीयर के लिए आपके पास सिंपली आप लिख सकते हैं रेडियस आपको चाहिए, दैट इज r विच इज 5/2 mm। नाउ ये दोनों वैल्यूज जो हैं अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1,
तो अब हम निकालने जा रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल is equals to curved surface area of cylinder. You know the formula. Curved surface area of cylinder is 2 pi r h plus curved surface area of two hemispheres. Hemisphere का इस formula is 2 pi r square. Since 2 है यहाँ पे तो आप 2 के साथ multiply कर देंगे इस formula 2 pi r square की. Right? Now open this. This is 2 pi r h plus 2 into 2, that is 4 pi r square. Now to make the calculation easier, हम क्या कर लेते हैं, जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे. हेयर 2 इज देयर एंड 4, दैट मीन्स ये 4 2 का मल्टीपल है, सो 2 कॉमन आ जाएगा. देन पाई इज ऑल्सो कॉमन एंड 1 रेडियस 1 आर इज ऑल्सो कॉमन. सो 2 पाई आर जब हमने कॉमन ले लिया, इनसाइड रह गया यहाँ पे ओनली h प्लस 2 इज आउटसाइड, सो 2 2 ज़ा 4, 2 हेयर विल रिमेन, पाई इज आउटसाइड एंड 1 आर भी रह गया. फाइन. अब हम इसमें जल्दी से वैल्यूज पुट कर लेंगे. सो 2 इंटू पाई की वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी विल यूज आर यूजुअल वैल्यू, दैट इज 22/7. व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज हाउ मच? 5/2. h, अभी h जो है हाइट है, और हाइट किस में यूज होती है? ओनली सिलेंडर में. दैट मीन्स आप हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ पे कंसिडर करेंगे 9 प्लस 2 इंटू आर. व्हाट इज आर? अगेन इट इज 5/2. ओके. नाउ जो कैंसिल होता है चिल्ड्रन वो कैंसिल आउट कर लेंगे. 2 से 2 कैंसिल आउटसाइड एंड हियर ऑल्सो 2 with 2. सो 22 इंटू 5 दैट इज 110 अपॉन डिनोमिनेटर में है 7. ओके. दिस इज 9 प्लस 5 बिकॉज 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओनली 5 रिमेन. सो सॉल्व इट. 110 अपॉन 7 इंटू 9 प्लस 5 इज 14. Cancel it out. 7 1s are 7 2s are 14. So 110 into 2, 11 2s are 22 and साथ में एक 0 भी है. So 220 and we are finding surface area of capsule. So area unit is square unit and millimeter square. So this is the total surface area of capsule. So you can also write hence line. Hence surface area of capsule is 220 millimeter square. That's it. I hope children ये question आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. Still if you feel any doubt you can ask to me in comment section also. And guys, if you find the videos useful, please do like, subscribe and share the channel. Thanks for watching.